देखिए स्टूडेंट, बोर्ड पे जो क्वेश्चन आपको दिख रहा है, कहता है 28 रुपये प्रति किलोग्राम की कितनी चीनी 14 रुपये प्रति किलोग्राम की 27 किलोग्राम चीनी के साथ मिलानी जानी चाहिए कि मिश्रण को 18.48 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से बेचने पर 10% की लाभ हो। अब इसमें देखिए तीनों बात बोल दिया है। यहाँ भी दो प्रकार का स्टूडेंट चीनी है। एक प्रकार का जो स्टूडेंट चीनी है वो है 18 रुपये और दूसरा है आपका 14 रुपये। बीच वाला पार्ट फिर गायब कर दिया है। क्यों? क्योंकि मिश्रण को जो बेचा जा रहा है स्टूडेंट्स वो कहता है 18 रुपये 48 पैसे की दर से, लेकिन कहता है बेचने पर उसे 10% का लाभ भी हो रहा है। तो याद है दूसरे टाइप का क्वेश्चन लाभ वाला ज्यों दे दिया, तो पहले हम यहाँ पे सीपी निकाल लेते हैं। तो स्टूडेंट यहाँ पे लिखेंगे सीपी बराबर कितना है एक्स, इसीलिए एसपी बराबर कितना स्टूडेंट्स सीपी मल्टीप्लाई 10% का लाभ हो रहा है, तो इसका मतलब 110 बटे 100। और सीपी जो दिया है स्टूडेंट जो बेचा जा रहा है कौन, बीच वाला 18.48 पैसा, तो यहाँ पे लिखेंगे 18.48 बराबर एक्स मल्टीप्लाई 110 बटे 100। इसीलिए स्टूडेंट्स x बराबर हो जाएगा 18.48 गुना 100 बटे 110। ये हो जाएगा आपका 18.48 बटे 110। जब इसको स्टूडेंट भाग देंगे तो एक जीरो कटेगा, दशमलव हो जाएगा 11 यहाँ 11 छक 66 08। स्टूडेंट देखिए इस प्रकार का, यानी x का जो मान निकला है स्टूडेंट 16.80 पैसा, यही यहाँ पे रखिए 16.80 पैसा। अब इसको इसमें से माइनस करिए। जब इसको इसमें से स्टूडेंट माइनस करेंगे तो हो जाएगा आपका 1.2 और इसको इससे जब माइनस करेंगे तो 14 पंद्रह 16 यानी 2.8 अनुपात में है। इसको जब हम कटाएंगे दशमलव कट जाएगा, 4 7 28 और 4 3 12, यानी स्टूडेंट 7:3 में आया है। अब यही आंसर नहीं होगा। सबसे पहले ये समझिएगा कि यहाँ तक जो कैलकुलेशन हुआ है कि हमें सीपी निकाले वो आया है 16.80 पैसा। ये बीच का भाग निकालने के लिए हमने ऐसा किया कि एक का दाम है 18 और दूसरे का दाम है 14 रुपया, और दोनों को मिश्रण को जो मिला के बेचा जाता है वो है 16.80 पैसा। माइनस किए तो अनुपात आया 7:3। कहने का मतलब ये है 18 रुपये प्रति किलोग्राम चीनी की जो मात्रा होगा वो 7 अनुपात में मिलाएंगे और 14 रुपये प्रति किलोग्राम चीनी की जो कीमत है वो मिलाएंगे हम 3 अनुपात में। इतना समझ गए। लेकिन पूछा जा रहा है स्टूडेंट्स कि 18 रुपये वाला जो चीनी है उसको कितनी मात्रा में मिलाया जाए 14 रुपये वाला में। वही बात कि इसका कितना मात्रा 14 रुपये वाला में मिलाया जाए। हमें यहाँ पे स्टूडेंट 14 रुपये वाला जो मात्रा है ये गिवेन है 27 kg। इसका मतलब है 3 अनुपात किसके बराबर है, 27 के बराबर है। तो यहाँ पे लिखेंगे चूंकि यहाँ पे लिखेंगे चूंकि 3x बराबर 27, क्योंकि 27 kg है, इसीलिए x बराबर हो जाएगा 9 kg। इतना समझ गए। लेकिन हमें पूछ रहा है 18 रुपये वाला, 18 रुपये वाला है 7 अनुपात में, तो 7 को गुना कर देंगे हम 9 से, इसीलिए हो जाएगा स्टूडेंट्स रिक्वायर आंसर 7x बराबर 7 गुना 9 9 7 63 kg। यही आपका स्टूडेंट्स रिक्वायर आंसर होगा। मुझे लगता है कि आप समझ गए अच्छे से। ठीक है, इस प्रकार का क्वेश्चन एक और हम सॉल्व करते हैं, तब और अच्छे से समझ जाइएगा। देखिए क्वेश्चन जो बोर्ड पे दिख रहा है स्टूडेंट्स, कहता है 4.20 पैसा प्रति किलो 4.20 रुपया प्रति किलोग्राम की कितनी चीनी 2.40 रुपये प्रति किलोग्राम की 25 किलोग्राम चीनी के साथ मिलानी चाहिए कि मिश्रण को 4 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से बेचने पर 25% की लाभ हो। यानी स्टूडेंट यहाँ दो प्रकार का चीनी है। एक प्रकार का जो चीनी है उसका दाम है स्टूडेंट्स 4.20 और दूसरे प्रकार का जो चीनी है स्टूडेंट्स वो है 2.4। अब दोनों को मिलाने के बाद जो बेचा जाता है मिश्रण को यही गायब है। ठीक है, यहाँ गलती नहीं कर देना कि कहता है कि दोनों प्रकार की मिश्रण को मिलाने के बाद 4 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से बेचने पर 25% लाभ है, तो यहाँ पे ये 4 रुपया नहीं दे दीजिएगा, 4 रुपया यहाँ दे दीजिएगा तो स्टूडेंट गलती हो जाएगा। सबसे पहले यहाँ 25% लाभ पे हम इस 4 का भाव निकाल लेंगे। तो हम बार बार कहता हूँ कि सीपी क्या मानना है स्टूडेंट्स x, इसीलिए हमारा एसपी क्या हो जाएगा
CP मल्टीप्लाई 125/100। 125 क्यों? क्योंकि यहाँ 25% का लाभ हो रहा है, इसीलिए 100 में जोड़ देते हैं। अब देखिए SP स्टूडेंट हमारा 4 रुपया, जो नहीं कहता मिश्रण को बेचा जाता है, जो लग रहा है बीच वाला, वो बीच वाला नहीं है, वो SP है आपका 4 बराबर x गुना 125। अच्छा, इसको कटा देंगे, 25 पचे 100 और 25 चौका 100। अब यहाँ पे लिखेंगे 5/4, ये हो जाएगा समझो 4 चौक 16, यानी x बराबर हो जाएगा 16/15, ये हो जाएगा 5 15 5 दूनी 10, यानी 3 रुपया 20 पैसा। यहाँ लिखेंगे 3.2। अब स्टूडेंट इसको इससे माइनस करिए और इसको इससे माइनस करके यहाँ पे लिखना होता है। अब देखिए 4.20 पैसा में से 3.20 पैसा को माइनस करेंगे तो हो जाएगा 1, और 3.20 पैसा में से 2.40 पैसा को स्टूडेंट माइनस करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा आपका 0, और 12 में से 4 जाएगा तो यहाँ हो जाएगा 8, यानी 80 पैसा। इसको हम लिख सकते हैं स्टूडेंट्स कितना, 80/100, क्योंकि दशमलव यहाँ से हटाए हैं तो यहाँ से हम 0 कटा देंगे, 0 कटा गए, 2 दूना 4, 2 पच्चे 10, यानी अनुपात हो जाएगा 4/5। ये ध्यान रखना है। मतलब क्या, जो 4 रुपये 20 पैसा का चीनी है उसका रेशियो मिलाना है 4 के अनुपात में, और जो 2.40 पैसे वाला चीनी है वो मिलाना है 5 के अनुपात में। दोनों का अनुपात पता चल गया। अब देखिए स्टूडेंट, जो 2 रुपया 40 पैसे वाला है उसके चीनी का क्वांटिटी गिवन है 25 किलोग्राम। इसका मतलब है 5 रेशियो जो है किसके बराबर है, 25 के बराबर है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे, हाँ एक चीज ध्यान रखिएगा, अगर 4 रुपये वाला चीनी का क्वांटिटी गिवन होता तो हम लिखते 4x बराबर उतना, लेकिन हमें गिवन है 2 रुपये 40 पैसे वाला 25 kg इसका, और 2 रुपये 40 पैसे वाला देखिए यही ना है, इसके नीचे में क्या है, यहाँ पे इसके सामने में यहाँ क्या है, ये वाला कैलकुलेशन, ये यानी 5 रेशियो। तो लिखेंगे स्टूडेंट चूंकि 5x बराबर कितना 25 kg, क्योंकि गिवन है इसीलिए x बराबर कितना 5 kg। लेकिन बोला जा रहा है कि 4.20 पैसे वाला कितना चीनी इस रुपये वाला में मिलाया जाए, तो वो हम कहेंगे 4 रेशियो 4x मिलाया जाए। इसीलिए लिखेंगे स्टूडेंट्स 4x बराबर 4 गुना 5 यानी 20 kg। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स 20 kg। लिख दीजिए यहाँ पे 20 kg आंसर। समझ गए होंगे।